हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल रूपा HSW बोर्ड पे। अगर आप सभी 2025 में अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं तो आप रूपा HSW बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रूपा HSW बोर्ड आपको 2025 में जो भी क्वेश्चन है उनके नोट्स को प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम सभी पॉलिटिकल साइंस, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो पॉलिटिकल साइंस का हम सभी लेसन नंबर 1 का सेकेंड सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित की परिभाषा दीजिए, राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने की विशिष्ट पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में हर एक साल के बाद रिपीट होता है। 2024 में ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो 25 में ये क्वेश्चन 100% आएगा ही, 100% ये क्वेश्चन आएगा ही। तो हम लोग इसकी अभी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, राष्ट्रीय हित का सबसे पहले मतलब समझते हैं। मान लीजिए, राष्ट्रीय हित का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते ही दूसरे देश के साथ क्या करता है, अपने विदेशी नीति का निर्धारण करता है। मान लीजिए कि भारत है, भारत क्या किया, G20 में अपने को सम्मिलित किया। तो भारत क्या किया, अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही वो क्या किया, G20 का सदस्यता ग्रहण किया। और इससे अन्य देश को भी फायदा हुआ जो G20 का सदस्यता था भारत के साथ, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन है, बहुत कुछ है भारत में, जिसके कारण अन्य देश क्या करता है कि यहाँ से भारत के साथ अपना संबंध बनाए रखता है। तो देखते हैं राष्ट्रीय हित है क्या। सबसे पहले इसका प्रस्तावना देखेंगे। प्रत्येक राज्य, यहाँ पे राज्य का मतलब है देश से, प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित के लिए दूसरे देशों के साथ आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकती है। कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही विदेशी नीति का निर्धारण करता है। कुछ महान राजनीतिज्ञ विद्वानों ने राष्ट्रीय हित को परिभाषित किया है, जो कुछ इस प्रकार से है। तो अभी राष्ट्रीय हित की परिभाषा देखेंगे। पहला है हार्टमैन के अनुसार। हार्टमैन के अनुसार क्या है, हार्टमैन के अनुसार राष्ट्रीय हित का तात्पर्य एक संप्रभुता संपन्न राज्य की उन इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से है जिसे वह पूरा करना चाहता है। दूसरा देखेंगे, हेंस मर्गेनथाउ के अनुसार सुरक्षा संबंधित विचार राष्ट्रीय हित का प्रमुख अंग है, यद्यपि राजनीतिक, आर्थिक, छल या कपट संबंधित विषय भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के तरीकों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं, राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जा सकता है। पहला है कूटनीति। कूटनीति राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने का एक प्रमुख तरीका है। कूटनीति संबंध स्थापित करने की एक कला है। कूटनीतिज्ञ विदेशी नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं। यहाँ पे कूटनीतिज्ञ का मतलब है कि कोई विशेष, हर एक देश का क्या होता है, एक डिप्लोमेसी निर्धारण करने वाला आता है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ होता है जो कि पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट रहता है कि भारत के लिए क्या करना चाहिए, क्या भारत के हित में है, क्या नहीं है, ये सब निर्धारण करता है कौन, कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए 3 तरीकों का अनुसरण करते हैं। पहला प्रोत्साहन, दूसरा समझौता, तीसरा बल प्रयोग की धमकी। बल प्रयोग की धमकी आप अधिकतर रूप से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका इसमें आगे रहता है। दूसरा है प्रचार। क्या है, प्रचार। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका प्रचार है। किसी भी राष्ट्र की सरकार प्रचार के माध्यम से दूसरे राष्ट्र की सरकार एवं लोगों को अपने राष्ट्रीय हित और अपनी विदेशी नीति के पक्ष को प्रभावित करती है। प्रचार मीन्स एडवर्टाइजमेंट। आर्थिक सहायता एवं ऋण। अमीर और विकसित राष्ट्र आर्थिक सहायता और ऋण का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने हितों को सुरक्षित रखने के साधन के रूप में करती है। चौथा देखेंगे, चौथा है संधि निर्माण।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दो या अधिक देश अपने समान हितों की सुरक्षा के लिए आपस में संधि का निर्माण करते हैं। जब वह देश संधि के कारण अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो दूसरे देश भी अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के लिए उससे संधि करते हैं। पांचवा देखेंगे बल प्रयोग। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र प्राय बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देती है। बल प्रयोग की धमकी में आप कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो पुतिन ने वो डायरेक्ट अपने शक्ति के आधार पे वेस्टर्न जो देश है अमेरिका ये लोग डायरेक्ट बोल दिया है कि आप अगर हम दोनों की युद्ध के मध्य में आएंगे तो ये उचित नहीं होगा। तो ऐसे करके क्या है, रशिया क्या है अपना बल प्रयोग के आधार पर किसी भी देश को धमकी दे रही है, देना भी चाहिए। छठा क्या है, दूसरे देशों के साथ संयुक्त समझौता। दूसरे देशों के साथ संयुक्त समझौता जैसे कि हम लोग का भारत और रशिया के साथ हम लोग का क्या समझौता बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं, दूसरे देशों के साथ संयुक्त समझौते के आधार पर राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखा जा सकता है। जब दो या अधिक देशों के बीच समझौते किए जाते हैं तो उसमें दोनों पक्ष, मान लीजिए कि ए एक देश है, बी एक देश है, तो दोनों देश क्या करेगा, अपने अपने पक्ष को ध्यान में रखते हुए ही एक दूसरे से क्या करेंगे, समझौता करेंगे। जब तक इसका प्रॉफिट नहीं है तो ये इसके साथ समझौता नहीं करेगा और इसका प्रॉफिट है तो ये इसके साथ समझौता करेगा। तो दोनों पक्ष अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में, दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा जाता है। अब एक कंक्लूजन देखेंगे, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करने का अधिकार और कर्तव्य है और उन्हें इस उद्देश्य के लिए आवश्यक साधन चुनने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए ए कोई एक राष्ट्र है, बी एक देश है, सी एक देश है, उसका मन है कि वो सी के साथ समझौता करेगा, बी के साथ नहीं। तो इसमें ए क्या करेगा, उसके पास स्वतंत्रता है कि वो डायरेक्ट सी के साथ ही समझौता करे और बी के साथ नहीं करे। जब भी चाहे या आवश्यक समझे वे शांतिपूर्ण या जबरदस्ती के साधनों का उपयोग कर सकती है। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये सभी आप अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये 25 में ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आएगा ही 100% है, क्योंकि हर एक साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल रूपा HSWB बोर्ड।